नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, जय संतोषी माता की। शुक्रवार व्रत कथा विधि। इस व्रत को करने वाले कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते हुए कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरे हुए उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सभी जगहों पर छिड़क दें। बचा हुआ जल तुलसी के पौधे में डाल दें। 5 रुपए का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। गुड़ घर में हो तो ले ले, में विचार ना करें, क्योंकि माता भावना की भूखी होती, कम ज्यादा कुछ नहीं देखती। इसीलिए जितना अर्पण करें श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्नता से करें। व्रत के उद्यापन से 2.5 सेर खाजा, मोमन, दार, पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई भी खटाई न खावे और ना आप खावे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर जेठ कुटुंब के लड़के मिलते हो तो दूसरों को नहीं बुलाएं। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मण के रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के बुला लेवें। नगद पैसा दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इस तरह से माता अत्यंत खुश होती हैं और दरिद्रता दूर कर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। कथा प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन बनाती और बाद में जो कुछ भी बचता वो 7वें को दे देती, परंतु वह थोड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार ना करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला कि देखो मेरी माता मुझे कितना प्यार करती हैं। वह बोली क्यों नहीं, सबका जूठन बचा खुचा हुआ खिलाती हैं। वह बोला भला ऐसा भी कभी हो सकता है, जब मैं अपनी आंखों से देख ना लूं तब तक मैं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा तुम देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर में दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पे ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। सबने देखा उसने देखा कि माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें भोजन कराती। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे, तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं का टुकड़ा को उठाया और लड्डुओं का बनाया जूठन साफ कर बुढ़िया माँ को पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू बाकी है, उठना, कब खाएगा। यह कहने लगा माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा जा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला हाँ हाँ आज ही चला जाता हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कपड़े धो रही थी। वहीं जाकर उसने बोला कि दोहा हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली जाओ पिया आनंद से, हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपनी, देख धरो मैं धीर, सुध हमरी मति विसारियो, राख्यो मन गंभीर। वह बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, तू रख ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। बोली मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ को थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला कि रह जा। लड़के ने पूछा तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा काम देखकर दाम देंगे। साहूकार के यहाँ नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से देर रात को तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों से दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर में खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन रहा है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया। 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उससे छोड़कर बाहर चला जाता था। अब वह बहू पर क्या बीती वो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी के लेने जंगल में भेजते। इस बार घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल के खोपड़े से पानी। इस तरह से दिन बीतते थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वहीं खड़ी होकर कथा सुनकर बोली बहन या तुम किस देवता के व्रत कर रही हो, इसको करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने से क्या विधि है। यदि तुम अपने व्रत की विधि भी मुझे समझा दोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उसने एक स्त्री बोली कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है, इसमें करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने के
से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया है तो जल्दी आ जाता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जाता है, सब तरह की सुख शांति हो, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाते हैं, कुछ मन में कामना हो तो वह संतोषी माता की कृपा से सब पूर्ण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी मुझे बताओ, कृपा करिए। स्त्री कहने लगी कि 1.25 का गुड़ चना लेकर, इच्छा हो तो 5 रुपए का ले लेना, 11.25 का भी सहूलियत लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके मंगवा लेना, रुपए से 5.25 रुपए तथा इसमें से ज्यादा और भक्ति अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना चाहिए, इस प्रति बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे पानी का पात्र रख दें। कथा कहना परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता अवश्य फल देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्धि कर देती है। कार्य सिद्ध होने के उद्यापन करना चाहिए। बीच में नहीं, उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग रखना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना चाहिए, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना चाहिए, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का व्रत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी को बेच दिया और उन्हें पौसेड़े गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। वह सब बोलने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेट गई और दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ भी नहीं जानती हूँ, बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता की दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने में दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी का खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, पैसे के से क्या होगा, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरी स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, भले पुत्री में मैंने कह तो दिया है इसका तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से, वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में जाकर प्रकट हुई, कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है तो है या जागता है। वह बोला, माता मैं सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, सब कुछ है माता, माँ बाप है, भाई बहन है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं नजर आता है, कैसे चला जाऊंगा। कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जाकर बैठ जाना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे उठे, जल्दी उठकर सपने की बात कही तो उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगे, कहीं सपने की सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने के बदले में मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर स्नान कर संतोषी माता का दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर दुकान में बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले लोग रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने जा रहे, कोठे से भरे सामानों को खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न होकर मन में माता का नाम लेकर वह जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहां
के काम से निपट कर वह घर का रवाना हुआ। बहू बेचारी जंगल में लकड़ी का लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती। वह रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती हुई देख माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर के और तीसरा अपने सिर पर रख ले। लकड़ी का गट्ठा लेकर मोह पैदा हो गया। वह रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर की चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की इस बात सुनकर अच्छा माता कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखे। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि वह वहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उस समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए हुए लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए बोली, ऐसा क्यों बोल रही है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आया और अंगूठी देकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यही तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो चुके जब से तू गया है। सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती रहती, काम काज कर घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे का पानी मांगती है। यह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने दूसरे कमरे की चाबी ली और तीसरी मंजिल पे जाकर अपना सारा सामान जमाया। एक में तो वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने कहा किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाने लगी कि भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़की जमीन पर आए जेमिने आए और खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे कि हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है। देखकर अरुचि होती हुई कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले कि पैसा लाओ। भोली बहू व्रत की विधि कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसा दे दी। उस लड़के उसी समय जा करके इमली खा लिया, खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। तो बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्या रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है मैंने तो। मुझे तो उन लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मैंने भूल से भी उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माता। माँ बोली, ऐसी कभी भूल मत करना। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, हाँ हाँ, अब ना होगी। माँ बतलाओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गई थी? तब उसने कहा कि कहने लगी कि इतना का धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, अवश्य करो। फिर वह जेठ के लड़कों से भोजन करने के लिए कही। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को बुला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह वह एक एक फल देकर उसने संतोषी माता को प्रसन्न किया। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है,
कि आज क्यों ना मैं इसके ही घर चलूं, इसका आसरा देखूं। तो यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना ऊपर सूंड से समान ओठ, उस पर मक्खियां भिन्न भिन्न कर रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसके साथ चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती हुई इतने में सास को क्रोध आकर फूट गया। बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, तो जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हुई यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, हमारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपमान किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा दिया वैसा ही सबको दे। जय माँ संतोषी।